कोरोना महामारी से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पूर्व में भी सरकारी स्तर पर और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा लोगों को जागरूक किया गया और कोरोना के शुरुआती दौर से लेकर ये क्रम निरंतर जारी है। इसी के चलते शुक्रवार को भाजपा महिला मोर्चा द्वारा सभी मंडलों में लोगों को मास्क, विटामिन सी की गोलियां और साबुन दिए गए। भाजपा महिला मोर्चा शिमला मंडल द्वारा भी शिमला के कार्ट रोड पर लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर ये जरूरी चीजें दी गई। इस मौके पर शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सुरेश भारद्वाज विशेष रूप से मौजूद रहे और शिमला में इस अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान 15 दिसंबर तक चलेगा, जिसके तहत महिला मोर्चा सभी मंडलों में सार्वजनिक स्थानों पर सभी सावधानियों एवं नियमों का पालन करते हुए स्टॉल लगाकर मास्क वितरण कर रहा है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इससे बचाव को लेकर प्रधानमंत्री ने मार्च में लॉकडाउन का ऐलान किया था। उसके बाद धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। साथ ही लोगों को ये भी सलाह दी गई कि हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। इसी के चलते महिला मोर्चा द्वारा भी ये अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है और मास्क, विटामिन सी की गोलियां और साबुन दिए गए, जो कि सराहनीय प्रयास है। वहीं उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर वेस्ट बंगाल में हमले की घटना को भी निंदनीय करार दिया और कहा कि ये लोकतंत्र पर कुठाराघात है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। देखिए, ये वैश्विक महामारी है कोरोना वायरस, जिसको रोकने के लिए हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्च में लॉकडाउन घोषित किया था। उसके बाद अनलॉक का पीरियड प्रारंभ हुआ है और जब लॉकडाउन घोषित किया गया था तो साथ में सबसे आग्रह किया गया था कि वो मास्क पहने, नाक और मुंह पर जो है वो मास्क से ढका रहना चाहिए, फेस कवर आवश्यक है इसके लिए। दूसरा, हाथ धोएं, सैनिटाइज़र से सैनिटाइज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो बार बार हाथ को साबुन से धोएं। इसी प्रकार से आरोग्य सेतु ऐप अपने जो है मोबाइल पर अपलोड करें। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो इस महामारी से बचने के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन अनलॉक पीरियड के बाद धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश में अनेकों कारणों से कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा बढ़ने शुरू हुए, विशेष रूप से नवंबर माह में, और उसमें शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में ज़्यादा केसेस जो आए हैं। इनको देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने कैबिनेट में ये निर्णय करवाया और उसके बाद सरकार द्वारा भी ये निर्णय किए गए और उनका पालन करवाया जा रहा है कि लोग जो हैं वो अनलॉक पीरियड में कई जगह लापरवाह हो गए थे, सामाजिक समारोहों में शरीक होते हैं, बड़ी संख्या में जाते थे और सर्दी का मौसम है इसलिए इंडोर जो हैं वो ऐसे समारोह होते हैं, उसमें एक भी पॉजिटिव आदमी व्यक्ति आ जाए तो पूरा जो है वो कमरे के जितने लोग हैं सब पॉजिटिव हो जाते हैं। और बहुत लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया था और जो सावधानियां बरती जानी चाहिए वो नहीं बरती जा रही थी। तो इसलिए जागरूकता आवश्यक है, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश में हिम सुरक्षा अभियान भी प्रारंभ किया गया, जो आज गांव-गांव में जाकर के, घर घर में जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनसे पता कर रहे हैं कि कहीं कोई बुखार या कोई अन्य बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, लेप्रोसी से या आपके जो है वो टीबी का मरीज तो नहीं है। तो वो सारी भी जो है वो फिगर्स इकट्ठी कर रहे हैं, विशेष रूप से कोरोना वायरस की स्थिति में। तो इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने सारे देश में आह्वान किया कि आप जो है आम जनता को अवेयर करो, जागरूक करो। और हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी सभी कार्यकर्ताओं को कहा है कि भी हम एक्टिव रोल जो है इसमें निभाएं। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा ने ये अभियान पूरे प्रदेश में फिर से शुरू किया है कि मास्क बना करके मास्क का वितरण करना। अनलॉक पीरियड से पूर्व भी जब मास्क नहीं हुआ करते थे तब हिमाचल प्रदेश में महिला मोर्चा ने लगभग 35 लाख मास्क खुद बना करके बांटे थे
अब फिर से जो है इन्होंने कोई ये जागरूकता अभियान प्रारंभ किया है। इसको देखते हुए आज ये अभियान लिफ्ट के पास शिमला में शुरू किया गया, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं, जो टूरिस्ट हैं, बाहर से लोग आते हैं, वो मास्क का इस्तेमाल कम करते हैं। शायद निचले क्षेत्रों में जो है इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, या उनको लगता है कि अभी हिमाचल में कोविड की स्थिति नहीं है, इसलिए यहाँ पर मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए अवेयर करने के लिए जिनके पास मास्क हैं उनको बताया जा रहा है कि आप मास्क पहनिए, जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क दिया जा रहा है। जो यहाँ पर हमारे मज़दूर या दूसरे भाई गरीब लोग भी हैं, उनको भी जागरूकता के तौर पर सिंबॉलिक मास्क और विटामिन सी की गोलियाँ और साबुन जो है दिया जा रहा है कि भी इसका प्रयोग अभी जब तक वैक्सीन नहीं आती, वैक्सीन का प्रयोग नहीं हो जाता है तब तक ये करना जो है बहुत ज़रूरी है। और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में जाते हैं और वहाँ पर वहाँ की रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता अपने प्रदेश की उस सरकार की शह पर पथराव करते हैं, आगजनी करते हैं, या उनको काफिले को रोकना चाहते हैं, वो बंगाल में किसी को आने नहीं देना चाहते हैं, तो ये लोकतंत्र पर कुठाराघात है। और लोकतंत्र पर कुठाराघात जो है वो कभी भी सहन नहीं होगा। कैलाश विजय वर्गीय, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, हमारे प्रवक्ता समित पात्रा जी, इन सबको चोटें आई हैं। और नड्डा जी की गाड़ी के ऊपर, क्योंकि वो गाड़ी जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, इसलिए उसके ऊपर अंदर पर असर नहीं पड़ा, लेकिन काफिले के ऊपर जो है वो हमला किया गया। और वहाँ की सरकार अभी भी, जो पुलिस है, वो कहते हैं कि हम इसकी छानबीन करेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ है। अब ये बहुत ही ऐसी घटना है जिसमें उस प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है बहुत नाजुक है। ममता बनर्जी जो है वो बौखला गई हैं, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है। इसलिए वो किसी भी प्रकार के डाइसेंट को जो है पचा नहीं पा रही है, क्योंकि उनके भतीजे की कंस्टिट्यूंसी में माननीय नड्डा जी का कार्यक्रम था, इसलिए उनके जो है वो वहाँ पर गुंडों ने जो है वो इस प्रकार का जो है वो एक काम किया है, जिसकी जितनी भी ज़्यादा मजम्मत की जाए वो कम है। मैं इस घटना की निंदा करता हूं और मैं राष्ट्रपति शासन वेस्ट बंगाल में लगाया जाना चाहिए, क्योंकि केवल वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, वहाँ के हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर ये अटैक नहीं हो रहा है। अभी जो है वो सिलीगुड़ी में कार्यक्रम हुआ, वहाँ एक व्यक्ति की जो है वो मौत हो गई गोली चलाने से। इसी प्रकार से नड्डा जी के काफिले पर हमला हो रहा है, तो ये बहुत गंभीर घटनाएं हैं। और उस सरकार को जो है वो चुनावों में वो जाएगी, लेकिन तब तक भी उसको यहाँ जो है रहने का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र में जो है इसकी जो है वो कतई भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला।